नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे 12वीं के बाद क्या। बच्चों को बहुत सा क्वेश्चन होते हैं कि सर 12वीं के बाद क्या करें, कैसे करें, आगे कोर्स करें या तैयारी करें। तो आज उसी टॉपिक पे अपन डिस्कशन करेंगे कि 12वीं के बाद क्या। 12वीं में अगर हम साइंस स्टूडेंट की बात करें तो दो स्ट्रीम्स होती है, पहली पीसीएम और दूसरी पीसीबी। सबसे पहले अपन बात करेंगे पीसीएम की। तो पीसीएम में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। जिन बच्चों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है उनके बारे में बात करेंगे भी कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कैसे तैयारी करनी होगी, कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पीसीएम की। पीसीएम में सबसे पहला कोर्स होता है इंजीनियरिंग। सब जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं सबसे पहला कोर्स होता है इंजीनियर। उसके लिए आपको या तो बीई करना पड़ेगा या बीटेक करना पड़ेगा। कितने टाइम का होता है, 4 ईयर की डिग्री होती है ये। तो आप लोगों के दिमाग में होगा सर बीटेक में क्या क्या कोर्स होते हैं, किस किस में हम इंजीनियर बन सकते हैं। तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, केमिकल इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हो और सिविल इंजीनियर बन सकते हो। तो अब आप लोगों के दिमाग में होगा सर इस बीटेक को कैसे किया जाए, कौन सी संस्था से बीटेक करनी चाहिए। तो एक एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, आईआईटी जेई का। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक होता है मेंस, इसमें एक होता है एडवांस। 2 एग्जाम होते हैं इसमें। जो बच्चे पहला मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं वो क्या करते हैं, एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एडवांस का एग्जाम देने के बाद जो आपके नंबर आए उस बेस पे आपको क्या मिलता है, बीटेक के लिए कॉलेज, आईआईटी के जो कॉलेज मिलते हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मुंबई, उनमें आपको एडमिशन मिलता है और इन सब में आप अपने बीटेक की डिग्री कर सकते हो। दूसरी बात अपन करें तो बीएससी की बात। भाई इंजीनियरिंग की बात हो चुकी है, इंजीनियर कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, अगर एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो कैसा क्या प्रोसेस रहता है, वो बात अपन कर चुके हैं। अब बात करेंगे बीएससी के बारे में। बीएससी एक होती है नॉर्मल बीएससी जो आमतौर पर बच्चे करते हैं सब्जेक्ट में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में करते हैं। 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है उसका, 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। 3 साल की बीएससी करो। बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस, या फिर आप कर सकते हो बीएड। बीएड के बाद आप टीचर का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल। टीचर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। टीचिंग लाइन में आप अगर जाना चाहते हो तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे नहीं सर बीएससी हमें पीसीएम में नहीं करनी, तो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हो। कहने का मतलब है आप पीसीएम में अगर बीएससी नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है बीएससी का कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपको क्या मिलेगा, आप किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आफ्टर बीएससी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर इसके बाद आप एमएससी करो कंप्यूटर में। ठीक है। तीसरा कोर्स कौन सा रहेगा मैथमेटिक्स वालों के लिए, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए में क्या होता है, ये 3 ईयर ड्यूरेशन का टाइम पीरियड होता है इसका। इसमें क्या होता है, आपको कंप्यूटर का ही नॉलेज दिया जाता है और आप कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हो आफ्टर बीसीए। अगर आप बीसीए करने के बाद इसमें आप एमसीए भी कर सकते हो आफ्टर बीसीए और फिर प्राइवेट कंपनी में एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर सकते हो। ये रहा आपका तीसरा कोर्स। अब बात करते हैं 4 नंबर। जो बच्चे बिल्डिंग बनाना, पुल बनाने की इच्छा रखते हैं, जिनको आर्किटेक्ट
का अच्छा लगता है तो उनके लिए एक कोर्स होता है बी आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 4 ईयर का होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एनटीए द्वारा जो आईआईटी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वही एग्जाम देना पड़ता है। जैसे बीटेक में अपन ने आईआईटी द्वारा जो मेंस और एडवांस का एग्जाम दिया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ रहेगी और आपको आईआईटी के कॉलेज मिल जाएंगे। किसके लिए? बी आर्किटेक्ट के लिए। और आर्किटेक्ट 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट करते ही आपको कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाता है और आपकी जॉब लग जाती है। ये तो बात रही बी आर्किटेक्ट की। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको फ्लाइट से प्यार होता है, उड़ान पसंद होती है, जो उड़ना चाहते हैं, जो पायलट बनना चाहते हैं, उन बच्चों की बात कर लेते हैं। एक ऐसा कोर्स है, 2 से 3 साल का एक कोर्स करवाया जाता है। किसके द्वारा? IGRUA के द्वारा, इंदिरा गांधी वुड अर्बन एकेडमी, या फिर NFIT द्वारा भी एक कोर्स करवाया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? पायलट बनने के लिए डायरेक्ट पायलट नहीं बनाया जाता आपको, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है 2 से 3 साल की। 2 से 3 साल का पीरियड रहता है इसमें और आपको ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी प्लेन उड़ाने की। और 2 से 3 साल के बाद आपको एक लाइसेंस दे दिया जाता है जिसके थ्रू आप किसी भी एयरलाइंस में जाकर जॉब कर सकते हैं एज ए पायलट। ये तो रहा आपका कोर्स। ये 5 कोर्स आप कर सकते हो आफ्टर PCM 12वीं पास। अब बात करते हैं सर हमें तो जॉब लगना है डायरेक्ट ही गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो कौन सा एग्जाम दें? तो सबसे बेस्ट एग्जाम होता है एनडीए का, यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है एनडीए का एग्जाम। इसमें एज लिमिट कितनी होती है? इसमें भाई एज लिमिट होती है लगभग 16.5 से लेकर 19 वर्ष तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं जो 12वीं क्वालिफाइड हो। एनडीए का एग्जाम तो सर इसमें मिलेगा क्या आगे? तो इसमें बच्चों आपको नेवी में जाने का मौका मिलेगा, नेवी में जा सकते हो, आप एयरफोर्स में जा सकते हो, डिफेंस एकेडमी में जा सकते हो, डीआरडीओ के सेंटर पे आप एज ए जूनियर साइंटिस्ट के रूप में जा सकते हो। तो ये बहुत सारी जॉब लग सकती है एनडीए के एग्जाम के थ्रू। तीसरा ऑप्शन है एग्जाम में एक एग्जाम कराती है एसएससी। एसएससी का भी कौन सा एग्जाम? जिसमें 12वीं बेस की बात की गई हो। एसएससी के कई एग्जाम होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम 12वीं बेस के भी होते हैं, 12वीं पास के भी एग्जाम होते हैं, तो वो आप लोग दे सकते हो। कौन सा? एसएससी का एग्जाम। उसके बाद अपन बात करेंगे रेलवे की। तो रेलवे में जैसे कोको पायलट हो गया, कोको पायलट जैसी पोस्टें हैं जो 12वीं बेस की है, जिनमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं चाहिए आपको, 12वीं पास, 12वीं पास क्वालिफिकेशन चाहिए, वो वाले एग्जाम आप सभी दे सकते हो। ये तो बात हुई किसकी? पीसीएम वालों की भी कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं। आप बीटेक कर सकते हो, आप बीएससी नॉर्मल कर सकते हो, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप बी आर्किटेक्ट कर सकते हो, आप पायलट बन सकते हो। और अगर आपको 12वीं के बाद कोई कोर्स नहीं करना, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाने वाला एनडीए एग्जाम दे सकते हो, एसएससी का दे सकते हो, रेलवे का दे सकते हो, कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो 12वीं बेस के, वो आप सभी दे सकते हो। ये तो बात हुई अपनी मैथमेटिक्स वालों की। अब बात कर लेते हैं पीसीएम वालों की। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या कोर्स रहेगा, कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीट की। नीट क्या है? नीट एक डॉक्टरी लाइन का एग्जाम है। जो बच्चे डॉक्टर की लाइन में जाना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें ये एग्जाम देना पड़ता है। एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा। नीट का एग्जाम, इसमें क्या होता है, टॉप रैंकर को मिलती है। एमबीबीएस कर सकते हो आप, बीडीएस कर सकते हो आप,
BAMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो। ये 4 डिग्रियां आप नीट के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप ये 4 कर सकते हो, MBBS, BDS, BAMS, BHMS आदि आप इसमें कर सकते हो। अब बात रही सर नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा या नहीं करना, तो और हम क्या कर सकते हैं? आप बच्चों बी फार्मेसी भी कर सकते हो। सर ये बी फार्मेसी क्या है? बी फार्मेसी है बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसमें आपको क्या मिलता है? एक मेडिकल एजेंसी खोलने का एक लाइसेंस मिलता है। गवर्नमेंट द्वारा आपको मेडिकल एजेंसी खोलने का एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसमें आप दवाइयों को स्टोर कर सकते हो। दूसरा है डी फार्मेसी। डी फार्मेसी का ड्यूरेशन रहता है 2 साल का। जिस प्रकार बी फार्मेसी में आप मेडिकल एजेंसी का एक लाइसेंस मिलता है, वैसे ही डी फार्मेसी में एक मेडिकल का लाइसेंस मिल जाता है। आप मेडिकल ओपन कर सकते हो, दवाइयों का स्टोर है जो वो ओपन कर सकते हो। 4 नंबर कोर्स कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा बीएससी टेक्नोलॉजी। बीएससी टेक्नोलॉजी क्या है सर? आप जिस प्रकार नॉर्मल बीएससी करते हो, इसमें बीएससी पीसीबी में उसका ड्यूरेशन रहता है 3 साल का। सेम वैसे ही 3 साल का बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में रहता है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको लैब की जानकारी दी जाती है। इसमें आप किसी भी अच्छी लैब में जॉब कर सकते हैं आफ्टर बीएससी टेक्नोलॉजी में। अब 5वीं बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग क्या है? ये बच्चों वही है, कौन सी लाइन? डॉक्टरी लाइन। डॉक्टर से चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हो, तो डॉक्टरी लाइन में अगर आप जाना चाहते हो तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इसमें सर हम क्या बनेंगे? इसमें बच्चों आप एएनएम बन सकते हो, जीएनएम की पोस्ट मिलती है, एएनएम की मिलती है, और ये सीएचओ द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो एएनएम जीएनएम के लिए। 6 नंबर कोर्स कौन सा रहेगा? बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है? बीएससी एग्रीकल्चर आईसीएआर द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है हर साल। एवरी ईयर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है आईसीएआर द्वारा, और उसमें क्या होता है, अगर आप टॉप रैंकर रहते हो तो आपको क्या किया जाता है? आईसीएआर द्वारा सिलेक्ट कर आईसीएआर की एक लैब में भेजा जाता है, जहां पे आप रिसर्च कर सकते हो। किस पे? टिश्यू कल्चर पे, और आप पौधों की आगे गुणवत्ता के लिए रिसर्च कर सकते हो। ये तो रहे पीसीबी वालों के लिए कोर्सेज। अब बात करेंगे एग्जाम। कौन सा 12वीं के बाद आप कौन सा एग्जाम दे सकते हो? 12वीं के बाद बच्चों वो एग्जाम दे सकते हो जिनमें मैथमेटिक्स, जिसमें मैथ कंपलसरी ना हो। ऐसा कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो जिसमें मैथ की कंपलसरी होना जरूरी ना हो, जिसमें मैथ कंपलसरी ना हो, वो सभी एग्जाम आप गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकते हो और आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो। ये एक बार देख लेते हैं पीसीबी के दोबारा क्या क्या चीज थी। सबसे पहले नीट का कोर्स कर सकते हो आप, आपके पास दूसरा ऑप्शन है बी फार्मेसी, तीसरा ऑप्शन है डी फार्मेसी, चौथा ऑप्शन है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, पांचवा ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग, छठा ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर। और अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हो तो आप वो एग्जाम दे सकते हो जिनमें मैथ कंपलसरी नहीं होती। 12वीं बैच के सभी एग्जाम दे सकते हो जिनमें मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं होती। ये आज की छोटी सी जानकारी थी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।